हाय गाइस। तो गाइस आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स का नया केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान देना। इसमें आपका नेमिंग रिएक्शन आएगा, मैं आगे से बोल दे रहा हूँ। फेलिंग्स सॉल्यूशन आएगा, टोलिन्स टेस्ट आएगा, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ये दोनों है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड कीटोन्स का नया केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों का ऑक्सीडेशन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट कॉपी निकाल लें, जैसे जैसे बताते जाएंगे उसी के अनुसार नोट करना। तो लिखें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, पता होगा आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का। हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं ना, 7-8 पूरा उसका केमिकल रिएक्शन में आगे से पूरा बता दिया था। तो ये हमारा कितना 5 की 6 नंबर होगा आपका ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का, क्योंकि दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्या करेंगे ना, एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना। वैसे हम आगे से हम ऑक्सीडेशन हम देख चुके हैं, है ना। एल्डिहाइड कीटोन में आगे से हम देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हमको पता है कि एल्डिहाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से भी ये ऑक्सीडाइज हो पाता है। एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर नेमिंग रिएक्शन करेंगे। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, HNO3 हुआ नाइट्रिक एसिड, फिर हुआ आपका H2SO4, फिर हुआ आपका KMNO4 एटसेट्रा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो पाता है और वीक एसिड से भी हो पाता है। वीक एसिड बोलते हैं, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिएजेंट कहो, है ना। तो यहाँ पर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो होता है, क्या क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो है आपका टोलिन्स टेस्ट, टोलिन्स रिएजेंट को टोलिन्स रिएजेंट कहो, टोलिन्स रिएजेंट हुआ। और दूसरा हम पढ़ेंगे फेलिंग्स सॉल्यूशन, है ना। और आपका वेंडिक्ट्स भी होता है, वो हम बाद में करेंगे, है ना। तो ये आपका होता है टोलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये दो रिएजेंट से ना एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो पाता है। वैसे हम आगे से पढ़े थे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जैसे HNO3, H2SO4, KMNO एटसेट्रा, ये सब में से क्या होता है ना, आगे से हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडाइज करता है ये सब एल्डिहाइड को। और क्या बनाता है, अरे ये सब जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देते हैं, तो क्या होता है, मान लो यहाँ पर कोई भी दे दो, मान लो H2SO4 दे दो, है ना, कुछ भी दे दो, इसमें से कोई भी ऑक्सीडेशन रिएजेंट दे दो, तो ये क्या बनाता है, एसिडिक एसिड, एसिड बनाता है, RCOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कहानी है। अब हम जो देखेंगे ना वो टोलिन्स रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। ये हम आगे से देख चुके हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम PCC हम पढ़े ना, वो सब पूरा क्लियर। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का हम देखेंगे, टोलिन्स रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब फिर कीटोन का भी आएगा, ठीक है ना। इसको पहले नोट कर लो, फिर हम जाएंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन लेंगे टोलिन्स, देना आएगा आपका फेलिंग्स, ठीक है। नोट कर लो, हम यहां पर ऑक्सीडेशन देखेंगे, वो भी वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। पूरा क्लियर। चलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से हम करेंगे ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का, है ना। तो 2 नेमिंग रिएक्शन आता है। वीक जब आप वीक का बात आ जाता है तो 2 नेमिंग रिएक्शन आ जाता है आपका, एक होता है टोलिन्स और एक होता है फेलिंग्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन, जैसे भी करके 1 पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए हाँ, सबसे पहला तो हम देखेंगे क्या, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, टोलिन्स टेस्ट, टोलिन्स रिएजेंट को टोलिन्स टेस्ट, इसको टोलिन टेस्ट कहा जाता है, टोलिन टेस्ट, और सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों, ऐसे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो टोलिन्स टेस्ट में क्या होता है ना, जब यहाँ पर लेते हो आप एल्डिहाइड, ध्यान देना टोलिन्स टेस्ट में सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो पाता है, कीटोन का नहीं।
नोट करना। तो RCHO एल्डिहाइड लेते हो, ध्यान देना। और टोलिन्स रिएजेंट क्या होता है आपका, 2 यूनिट ऑफ AgNH3, AgNH3 होल ट्वाइस, और यहाँ पर आपका चार्ज होता है प्लस। ये प्लस जो है इसका चार्ज है, यानी Ag का है, ठीक है ना, सिल्वर का है, ठीक है, पूरा क्लियर हो रहा है ना। और यहाँ पर हम बेस का इस्तेमाल करते हैं 3OH-, ठीक है, पूरा क्लियर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल हीट करते हैं। एल्डिहाइड लेते हैं, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, ध्यान देना, एक ही तो एग्जाम्पल रट कर जाओगे ना तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो एल्डिहाइड आपको देना है यहाँ पर टोलिन्स रिएजेंट, ये क्या होता है आपका टोलिन्स रिएजेंट, ध्यान देना, ये आपका टोलिन्स रिएजेंट होता है। और 3OH बेस में इसको पास करना है, तो क्या मिलेगा ना, आपको मिलेगा RCOO-, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा आपका Ag, ध्यान देना, आपको Ag मिलेगा, 2Ag मिलेगा, वो भी सॉलिड फॉर्म में, प्लस आपको मिलेगा 2H2O, प्लस आपको मिलेगा 4NH3। तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, 2H2O प्लस 4NH3। और ये जो आपका एमोनिया है गैसियस फॉर्म में मिलेगा आपको, है ना। और यहाँ पर Ag का प्रिपरेशन होता है, यानी सिल्वर, ये होता है आपका सिल्वर मिरर होता है, सिल्वर मिरर, मतलब ये मिरर देखिए ना कैसे साइन करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सिल्वर, छोटा छोटा सिल्वर मिरर बनेगा जो कि साइन करता है ना, चमकता है, छोटा छोटा सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है ना। टोलिन्स टेस्ट कहो या सिल्वर मिरर टेस्ट को, दोनों सेम है। सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है ना, सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। बस आपको यहाँ पर वैल्यू दे देगा, CH3 दे दिया तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। समझ में आना, कुछ नहीं है। टोलिन्स टेस्ट क्या है बोलने से आपको साफ साफ बोलना है कि टोलिन्स टेस्ट जब हम एल्डिहाइड के साथ टोलिन्स रिएजेंट को रिएक्ट करते हैं बेस देकर, तो यहाँ पर ये मिलता है। वैसे तो ये आपका माइनर है, ये मेजर है, ये वाला ये आपको दिखना है, क्योंकि ये ही इसका ही फॉर्मेशन हमको यहाँ पर जरूरी है, ठीक है ना, यानी सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ टोलिन्स टेस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर ले जाओ, R जगह पर मान लो यहाँ पर CH3 ले लिया, यानी एसिटाल्डिहाइड ले गया, तो यहाँ पर चेंज कर दो, है ना, मिटा देंगे पूरा। चलिए और एक बार कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल का कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एसिटाल्डिहाइड लिया, ठीक है, से यहाँ पर टोलिन्स लेंगे, 2AgNH3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर 3OH-, हीट करेंगे तो CH3COO-, एसीटेट आयन मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा क्या 2Ag, वो भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा, प्लस ये 2Ag हमेशा मिलेगा, और यहाँ पर आपको 2H2O, ये भी हमेशा मिलेगा, और 4NH3 एमोनिया गैसियस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर मिल गया, सिल्वर मिरर मिल गया, ठीक है ना। तो सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ टोलिन्स टेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका होता है एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड से भी आपको क्या मिल रहा है, सिल्वर मिरर मिल रहा है। तो ये था आपका टोलिन्स टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको कहते हो, बहुत ही सिंपल है, हो गया। यहाँ पर नोट करना, अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ले सकते हो, जैसे मैं ले लिया यहाँ पर ये बेंजाल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ पर 2AgNH3 होल ट्वाइस, है ना, इसको भी ऐसे पास किया मैं 3OH-, तो यहाँ पर भी आपको ये क्या देगा, ध्यान देना, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, वही Ag मिलेगा। बस आपको यहाँ पर जहाँ पर एल्डिहाइड लगा है ना, वहाँ पर COO कर दो ना, यहाँ पर COO- हो गया, ठीक है। ये R हो गया ना, अब ये फेनिल R हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, और ये आपको हमेशा मिलेगा 2Ag, है ना, और प्लस आपको मिलेगा 2H2O प्लस 4NH3, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बस आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा हमेशा, है ना। पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये पूरा समझ में आ गया ना एग्जाम्पल। चलिए अब यहाँ पर कुछ नोट करो कि टोलिन्स टेस्ट जो है ना,
टोलिन्स जो टेस्ट है, ये जो ध्यान देना, इसमें क्या होता है ना, कीटोन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। यानी यहाँ पर सबसे पहला नोट ये करना है कि जो कीटोन्स है टोलिन्स टेस्ट से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर लिखना कि कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट टोलिन्स रिएजेंट, टोलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, सबसे पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट ये लिखना है आपको, क्या लिखना है कि यहां पर एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों यूजफुल है। यानी इट इज यूजफुल बोथ एरोमेटिक, जिसे हम लिए बेंजीन वाला, एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। पूरा क्लियर? तो ये 2 पॉइंट नोट करना, बहुत ही सिंपल है। टोलिन्स टेस्ट हो गया। तो ये तो सबसे पहला वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट था, टोलिन्स रिएजेंट, है ना, जिसमें कि हम ऑक्सीडाइज किए और सिल्वर मिरर बनाए, ठीक है। और एक होता है आपका नेमिंग रिएक्शन, जो है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, फेलिंग सॉल्यूशन लिखें। दूसरा हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना यहां पर, फेलिंग सॉल्यूशन लिखे, फेलिंग सॉल्यूशन। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं ये, ठीक है ना, ध्यान देना। फेलिंग जो सॉल्यूशन होता है ये 2 ग्रुप से बनता है, है ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप से बनता है फेलिंग सॉल्यूशन। पहले तो फेलिंग सॉल्यूशन को समझेंगे ना, तभी जाकर एल्डिहाइड को रिएक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो ग्रुप ए 2 ग्रुप से बनता है ना। तो सबसे पहला तो आपका है एक्वास कॉपर सल्फेट, जो है आपका CuSO4, और यहाँ पर हम देते हैं 5H2, एक्वास बोल दिए। ये होता है आपका क्या, एक्वास कॉपर सल्फेट। दूसरा आपका होता है क्या, ग्रुप बी में आपका होता है आपका सोडियम पोटासियम टार्टारेट, ये पढ़े होंगे। सोडियम पोटासियम टार्टारेट क्या होता है ना, ये एक प्रकार का सॉल्ट होता है ना। उसका यदि स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार होता है, यहाँ पर OH लगा होता है, यहाँ पर OH लगा होता है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या लगाते हैं Na, यहाँ पर होता है आपका पोटासियम, ठीक है, सॉरी COONA, यहाँ पर होता है आपका COO होता है, ठीक है, पूरा क्लियर। यानी जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन है 2 ग्रुप से बना होता है, एक तो ग्रुप ए, ग्रुप 2। यानी ग्रुप ए में आपका होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O और सोडियम पोटासियम टार्टारेट, जिसको आप बोलते हो सॉल्ट। ये रोचिल सॉल्ट, ये आपका रोचिल सॉल्ट होता है। क्या होता है, रोचिल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर। ग्रुप ए ग्रुप 2 मतलब ये दोनों का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। और यहीं से ही आपको करना क्या है ना, एल्डिहाइड को रिएक्ट करना है ये दोनों के साथ। वैसे ये दोनों से हम रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं से हम कॉपर निकालेंगे, यहीं से आप कॉपर निकालना पड़ेगा Cu2+, जो कि ब्लू कलर का होता है ना। तो यहीं से Cu2+ को हम रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड में। चलिए इतना पहले लिखें, देन हम करेंगे आगे। लिख लें, पूरा क्लियर। ये 2 मतलब ये सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, Cu2+ एक ठो लेंगे और हम लेंगे OH-, ठीक है। कितना लेंगे आप देखें, हो गया। चलिए पूरा क्लियर हो गया ना। तो यहीं से हम Cu2+ लेंगे, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखेंगे इतना। चलिए समझ में आ गया फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पर हम लेते हैं एल्डिहाइड प्लस यहाँ पर लेते हैं Cu2+, जिसे मैं बताया आप 2 यूनिट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना क्या है ना, 5OH- देना है ना, 5 OH- देना और पास करना है। सिंपल वही मिलेगा, R
COO माइनस मिलेगा, प्लस आपको Cu2O मिलेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं, ध्यान देना, क्यूप्रस ऑक्साइड, प्लस आपको मिलेगा क्या, 3H2O मिलेगा, 3 यूनिट वाटर मिलेगा। पूरा क्लियर? ये हमेशा आपको मिलता रहेगा, Cu2O, 3H2O और ये, ठीक है सब। यहाँ पर ये तो R इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर अगर आप ले रहे हो, यहाँ पर CH3 ले रहे हो, CH3 CHO ले रहे हो, तो यहाँ पर 2 Cu2 प्लस, यहाँ पर 5 OH माइनस, सिंपली यहाँ पर होगा CH3 COO माइनस, एसीटेट आयन मिल गया, और ये आपका होता है Cu2O प्लस 3H2। वैसे ये फेलिंग सॉल्यूशन में यानी फेलिंग टेस्ट में हमको क्या मिलता है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि आपका येलो प्रेसिपिटेट में मिलता है। हाँ, क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में, है ना, येलो बोलते हैं, सॉरी, ये आपका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में मिलता है, रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी फेलिंग सॉल्यूशन में आपको क्या मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पूरा क्लियर, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए और एग्जांपल ले जाओ, ध्यान देना, यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता ये प्रोसेस में, वो भी लिखेंगे लास्ट में। चलो हाँ, और एक एग्जांपल ले जाते हैं, कोई भी ले जाओ, यहाँ पर CH3 CH2 CH3 CH2 CHO 2 Cu2 प्लस प्लस 5 OH माइनस, क्या होगा, C2H5 कर दो ना डायरेक्ट, C2H5 COO माइनस Cu2O प्लस 3H2, ठीक, वही क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। तो ये था आपका क्या, फेलिंग सॉल्यूशन। पूरा समझ में आ गया। जो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ये आपका प्रोपियोनाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड, ओके। ये आपका एसिटाल्डिहाइड, नाम पता होगा आपको, एसिटाल्डिहाइड, है ना। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है ना, जब हम एल्डिहाइड के साथ Cu2 प्लस देते हैं, यानी फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो रेड ब्राउन पीपीटी का क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। सिंपली इतना ही लिखना है। अब यहाँ पर नोट ये करना है कि जो आपका फेलिंग टेस्ट जो होता है, इसमें आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड शो नहीं करता है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि इन दिस प्रोसेस, सबसे पहला नोट यहाँ पर करो, नोट करो, ध्यान देना, यहाँ पर नोट ये करना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड को, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो, लिख दो, डू नॉट शो फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में शो नहीं करता है, ठीक है। पूरा क्लियर। तो ये था आपका फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि ऑक्सीडाइज किया किसको, एल्डिहाइड को, हो गया। तो ये हम देखें क्या, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखिए, दो प्रोसेस, एक तो होता है आपका टोलिन्स और एक होता है फेलिंग, जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग वाला तो हम आगे से कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नेमिंग रिएक्शन। अब आता है कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे। चलिए, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्डिहाइड का गया, अब दूसरा आता है आपका ऑक्सीडेशन कीटोन का। अब कीटोन का करेंगे, ठीक। अब आता है आपका कीटोन्स। हाँ, तो देखते हैं कीटोन। चलिए, कीटोन्स का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। चलो देखो, कीटोन्स को अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो यहां पर देना है आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देना है। सबसे पहले इसको नोट कर लो ना। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जैसे मैं बताया, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, और क्या होता है, KMNO4 हुआ, ये सब, K2O2, ये सब है ना, K2Cr2O7, ये सब। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देना है आपको जब आप कीटोन्स को ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ध्यान देना,
एग्जाम्पल ले जाओ, एग्जाम्पल ले जाओ। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलो मैं लिया कीटोन का एक एग्जाम्पल। कीटोन से हम कीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, यानी कीटोन लेना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लिया एसीटोन का। ये क्या होता है आपका? एसीटोन होता है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या होता है हमारा? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल। दिख रहे हैं ना? कार्बोनिल ग्रुप जहां पर लगा है, कार्बोनिल ग्रुप का दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा है CH3, इसलिए ये क्या होता है? सिमेट्रिकल। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी 4O जुड़ेगा, है ना? 4 ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपली इसको पास करना है। तो क्या होगा? सिंपल तरीका है इसका समझने का। जब आप यहाँ पर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहे हो। तो जब आप कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, मान लो यहाँ पर HNO3 हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट यूज कर रहे हो, तो ध्यान देना, ये जब सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल का बड़ा केस कर रहे हैं, जब सिमेट्रिकल कीटोन हो तब क्या करना है आपको? तब आपको ये करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो CO है, CO को दोनों तरफ तो सेम ग्रुप लगा है, जो सेम ग्रुप लगा है ना, जो सेम ग्रुप लगा है उसमें आप लास्ट में COOH लिख दो। यानी CH3 है तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? CH3 COOH लिख देना है ना? सिंपल है। CH3 है तो CH3, CO है, OH लगा दो, काम खत्म। ये CH3 को छोड़ दो, या तो ऐसे समझ सकते हो CH3 के साथ COH लगा दो, सिंपल ट्रिक है। CH3 COH प्लस आपको मिलेगा यहाँ पर CO2 प्लस आपको मिलेगा H2, ठीक, हमेशा मिलेगा। तो ये आपका एसिटिक एसिड मिल गया। इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, इसका मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये एसीटोन से क्या मिल गया? एसिटिक एसिड। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हो, ये तो सिमेट्रिकल केस में, सिमेट्रिकल जब होगा, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर सिमेट्रिकल, और एक भी एग्जांपल हो सकता है। मान लो यहाँ पर C2H5 लगा है, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी C2H5 लगा है, ये भी कीटोन है। इसका नाम क्या होता है? डाईइथाइल कीटोन, डाईइथाइल कीटोन, डाईइथाइल कीटोन। ठीक है, से इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हो, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, मान लो KMnO4 है, KMnO4 के साथ H2SO4 मान लो है, प्लस करके दे दिया है, या तो KMnO4 है, चलो ठीक है। तो क्या होगा? वही C2H5 पे COH लगाओ, C2H5 यहाँ पर COOH लगा दो, मतलब यहीं से ब्रेक कर दो, इसको छोड़ो, C2H5 COH लगा दो, या तो फिर ऐसे समझो C2H5 COH लगा दो, है ना? यानी C2H5 COOH लगा दो, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, और लास्ट में आपको मिलेगा CO2 प्लस H2। ओके, ये तो था आपका सिमेट्रिकल केस में कि जब CO का दोनों तरफ सेम ग्रुप लगा है, यानी सिमेट्रिकल कीटोन है, तब ऐसे करना है। अगर ऑन सिमेट्रिकल दिख गया, देखो ऑन सिमेट्रिकल दिख गया, देखो ऑन सिमेट्रिकल दिख गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, अगर ऑन सिमेट्रिकल दिख गया, अगर ऑन सिमेट्रिकल दिख गया, ऑन सिमेट्रिकल कीटोन दिख गया, अगर ऑन सिमेट्रिकल कीटोन दिख गया, जैसे यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका CH3, सॉरी यहाँ पर है आपका CH2 और यहाँ पर है CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? 1 2 3 4 ब्यूटानोन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्यूटानोन, और ब्यूटान 2OA नहीं लिख सकते, ब्यूटानोन। इसको जब ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, और इन प्रेजेंस आपका है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, HNO3 में लिख दिया, ठीक है। तो क्या करना है? देखो यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगा है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर क्या इथाइल, अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो क्या कहता है, ध्यान देना, समझ में आ गया ना पूरा? क्या करना है कि जब ऑन सिमेट्रिकल कीटोन होगा, जब ऑन सिमेट्रिकल कीटोन होगा, ध्यान देना, जब ऑन सिमेट्रिकल कीटोन होगा, देखो
जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तब आपको क्या करना है कि दोनों तरफ चेक करना है कहां पर स्मॉल एल्किल ग्रुप है, स्मॉल एल्किल ग्रुप है। देखो यहाँ पर C2H5 बड़ा है, CH3 छोटा है, यानी स्मॉल एल्किल ग्रुप ये है, एक तो कार्बन लगा है, यहाँ पर 2 लगा है, तो स्मॉल एल्किल ग्रुप ये है। तो स्मॉल एल्किल ग्रुप जो CO के साथ जो जुड़ा है ये बॉन्ड को तोड़ देना है सीधा सीधा, ठीक है। या तो फिर ऐसे कह सकते हो, जो बिग ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप लगा है, बड़ा ग्रुप का जो बड़ा ग्रुप और कार्बन का बीच का बॉन्ड को तोड़ देना है, क्लिप कर देना है, ठीक है। और क्या कर देना है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर मिक्सचर मिलता है एसिड, CH3 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लेंगे, CH3 COOH लगा दो, यानी CH3 COOH हो जाएगा, ये है ना, C डबल बॉन्ड OH में लगा दिया। और जो आपके पास जो क्लिप किए, जो फिजन किए, फिर जो बच गया बड़ा ग्रुप CH3 CH2, उसी जितना तो कार्बन है उसी के अनुसार एसिड बनाओ। CH3 CH2 नहीं लिखना है, CH3 COOH लिख देना है। CH2 है ना, CH3 C, देखो ऐसे लिखना है आपको, प्लस CH3 क्या है, CH3 CH2 अब नहीं लिखना है, CH2 को पूरा एसिड बना देंगे, यानी COH हो जाएगा, यानी एसिटिक एसिड, यानी 2 मिक्सचर मिल गया आपको एसिटिक एसिड। सॉरी गलत बोल दिया, CH3 CH2 COH लिखना है, CH3 CH2 COH लगा देना है, मतलब पूरा ये लिखना है CH3 CH2 और पूरा लगा देना है क्या, COOH, CH3 CH2 COH, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, इसका नाम होता है, इसका तो एसिटिक एसिड, इसका प्रोपियोनिक एसिड ना, प्रोपियोनिक एसिड, और इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। पूरा क्लियर, पहले उसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे करेंगे और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पूरा ठीक है। हो गया। देखो यहाँ पर मैं रॉन्ग थोड़ा लिख दिया शायद, यहाँ थोड़ा रॉन्ग बोल दिया। CH3 जो CH2 है, यहाँ पर मैं गलत बोल दिया, CH3 CH2 है ना, मैं यहाँ पर आगे से ठीक बोला था। यहाँ पर CH3 क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड नहीं मिलेगा, यहाँ पर फिर एसिटिक एसिड मिलेगा। CH3 देखो यहाँ पर CH3 COOH हो गया, प्लस आपको यहाँ पर जितना तो कार्बन है उसी के अनुसार एसिड बनाना है। CH3 CH है तो COH कर देना है, यानी CH3 COOH हो जाएगा, है ना, दोनों मिक्सर मिलेगा एसिटिक एसिड। ये तो हो गया। देखिए और एक तो एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। चलिए और एक तो एग्जाम्पल ले जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लिया CH3, यहाँ पर ले लिया CO, और यहाँ पर ले लिया CH2, यहाँ पर ले लिया CH2, यहाँ पर ले लिया CH3। इसको ठीक ऐसे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर हो गया आपका KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। तो क्या होगा, सिंपल, स्मॉल ग्रुप ये है, उसके स्मॉल ग्रुप है तो ये स्मॉल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा है, CO कार्बोनिल ग्रुप लगा है, उसके आगे का बॉन्ड को ब्रेक करना है, सिंपल। तो यहाँ पर CH3 COOH लगा देना है, CH3 COOH हो जाएगा, प्लस ये जो है CH3 CH2 COH, ये कार्बन को हम 3 नंबर कार्बन बनाएंगे, एसिड लगा देंगे ये कार्बन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COH। जितना टू कार्बन है गिनती करना है, उसी के अनुसार आपको एसिड बनाना है। 3 टू कार्बन में एसिड बना है, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, यानी मिक्सचर मिलेगा। और ये आपका होता है प्रोपियोनिक एसिड, हम लिख दिए हैं, ये तो पता होगा, आप लिख सकते हैं। 1 2 3 प्रोपाइल मिथाइल कीटोन, सॉरी मिथाइल प्रोपाइल कीटोन कह सकते हो, या तो ऐसे करो ना, 1 2 3 4 5 पेंटानोन, पेंटान 2ON लिख दो, नहीं तो, है ना, पेंटान 2ON से मिला एसिटिक एसिड और एक तो प्रोपियोनिक एसिड। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जब अनसिमेट्रिकल कीटोन हो और उसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से पास कर रहे हो, तो जो ये प्रोसेस से जो मिल रहा है आपको प्रोडक्ट, ये जो रूल, ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं पोफुस प्रोसेस। क्या कहते हैं, पोफुस, ध्यान देना, पोफुस पोफुस पोफोस पोफोस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोफोस रूल कहते हैं, और पोफोस प्रोसीज्योर कहते हैं, प्रोसेस कह सकते हो।
पोफोस प्रोसेस या तो फिर पोसोस रूल क्या होता है कि जब आप अनसिमेट्रिकल कीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो आपको मिल रहा है मिक्सचर ऑफ एसिड, तो ये जो नियम, ये जो रूल को आप क्या बोलते हो, पोफोस रूल कहते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो ये था आपका क्या, ऑक्सीडेशन। नोट कर लो, पहले नोट कर लो, फिर हम जाएंगे आगे। आगे थोड़ा सा एक चीज हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, लिख लिए, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए चलिए, ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया। एल्डिहाइड कीटोन्स को हम ऑक्सीडेशन कर दिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लिए, फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग लिए, ये सब मैं बताया। देखो एल्डिहाइड और कीटोन को ना और एक प्रोसेस से हम ऑक्सीडेशन कर पाएंगे, ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है बट इसको हम आगे से आगे डिस्कस किए हैं और आगे फिर करेंगे भी, ठीक है ना। चलिए अब हम नया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। और वो रिएजेंट है आपका क्या है आपका, सोडियम हाइपोहेलाइट, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ, लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन बाय, लिखो ऑक्सीडेशन बाय हाइपोहेलाइट। वैसे हम ये अल्कोहल फिनोल्स में भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइपोहेलाइट जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन बाय हाइपोहेलाइट, यानी हाइपोहेलाइट से हम एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिया कीटोन। ध्यान देना, जब आप हाइपोहेलाइट दे रहे हो, हाइपोहेलाइट मतलब होता है NaXO, मतलब एक जगह पर आपका आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोहेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोहेलाइट, ठीक है। और इसको, ये प्रोसेस को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहा जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर हेलोफॉर्म मिलता है, हेलोफॉर्म यानी ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब टेस्ट कहते हैं इसको, ना। आइडोफॉर्म टेस्ट तो पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब आप कीटोन को ले रहे हो, वो कीटोन मिथाइल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन मतलब कीटोन में CH3 जैसे भी करके होना चाहिए, एक तरफ कार्बन के पास में जैसे भी करके एक CH3 होना चाहिए। बाकी ये जो आपका R जो भी ग्रुप लग सकता है, बट यहाँ पर ध्यान देना CH3 रहना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए जब आप कीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, वो भी इससे NaXO से, ठीक है ना। तो ध्यान देना। तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 यूनिट सोडियम हाइपोहेलाइट, एक जगह पर मैं ले लिया Na, एक जगह पर ले लिया I और यहाँ पर O। ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, ध्यान देना, सबसे पहले मिलेगा आपको RC⋯O और यहाँ पर आपको मिलेगा CI3 मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा 3 यूनिट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, 3 यूनिट सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, वही प्रोडक्ट को यानी CI3, इसको फिर आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करना है, वो भी 1 यूनिट से, है ना, पास करना है। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा RC⋯O। ध्यान देना, अब ये CI3 को पूरा हटा देना, यहाँ पर लगा देना है ONA। क्या लगा देना है, ONA। ध्यान देना, क्या लगाना है, ONA लगाना है, हमेशा ONA, इसको पूरा लगा देना है। और H और CI3 यानी CHI3 मिल जाएगा आपको, CHI3 मिल जाएगा, जो कि आपका है आइडोफॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, आइडोफॉर्म। ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, इसलिए इसको, ये रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन को, या तो फिर आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। यानी आइडोफॉर्म हम बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन बाय हाइपोहेलाइट, है ना। पूरा क्लियर हो गया ना। तो इस तरह आपको करना है। शॉर्ट ट्रिक बोलने से डायरेक्ट आप बता सकते हो, R यहाँ पर अगर CH3CO है तो यहाँ पर सिर्फ CH3 लग जाएगा, COONA, ये COONA हमेशा लिखना है, और CHI3 हमेशा मिलेगा। यहाँ पर अगर आपका Br होगा तो Br मिलेगा, है ना। और एक तो एग्जांपल ले जाते हैं जैसे, लेकिन ध्यान देना कीटोन जो होगा मस्ट भी होना चाहिए मिथाइल कीटोन। जैसे मैं यहाँ पर बेंजीन वाला लूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप बेंजीन ले रहे हो
एरोमेटिक ले रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पर मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो ये तो R लगा दिया, तो यहाँ पर मिथाइल एसीटोफिनोन। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर ना। मान लो यहाँ पर मैं लगा दिया एक ठो CH3 लगा दिया, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अगर मैं इसको पास करूँगा तो डायरेक्ट आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ समझ में आया ना, 3NaIO। चलो यहाँ पर NaI नहीं लेते हैं, यहाँ पर Br ले जाते हैं, है ना, Br। और यहाँ पर दूसरा आपको करना क्या होता है, NaOH से पास करना होता है, 2 स्टेप में करना होता है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो क्या होगा, सिंपल COONA देना है और यहाँ पर इस ये एल्किल ग्रुप को हटा देना है। इसके जगह पर क्या लिखना है, CHI3। जैसे I3 यहाँ पर Br है तो Br3 लिख देना है। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, यहाँ पर मान लो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर COONA लगा देना है, यहाँ पर COONA हो गया, है ना। और यहाँ पर आपको इसको तोड़ देना है, इसको हटा देना है, जैसे यहाँ पर हटाए CH3, है ना, पूरा क्लियर। इसके जगह पर ONA बिठा दिया ना, तो इसके जगह पर क्या लिखोगे आप, CHBr3। इसको ब्रोमोफॉर्म कहा जाता है, ब्रोमोफॉर्म। अरे हेलोफॉर्म ना, ब्रोमो क्लोरो ये सब आएगा, ब्रोमोफॉर्म, पूरा क्लियर। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो। ये तो हो गया कीटोन को जब आप ऑक्सीडेशन करोगे NaXO देकर, यानी हाइपोहेलाइट। देखो इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड, यहाँ पर सोडियम हाइपोब्रोमाइड, इस प्रकार नाम उसका आएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। आप एल्डिहाइड से भी बना सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान देना। एग्जांपल एक ठो में ले लिया, देखो एल्डिहाइड का भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड का देखो, एल्डिहाइड का मैं ले लिया मिथानॉल ले लिया, है ना, एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पर आपको देना क्या है, 3 ठो आयोडीन देना है ना, कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पर I2 में दे रहा हूँ, ठीक है। 3 ठो I2 दे दिया, यानी 6 ठो आयोडीन दे दिया और पास किया, तो क्या मिलेगा, सिंपल है, यहाँ पर CI3CHO मिलेगा। ध्यान है, CI3CHO प्लस आपको मिलेगा 3 ठो HI मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेगा। फिर इसको CI3CHO को फिर आपको क्या करना है, ध्यान है, फिर आपको करना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको पास करना है, यानी हाइड्रोलिसिस को करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। वैसे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना, क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपका आएगा CHI3 प्लस आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर देखो HCOO मिलेगा, HCOO माइनस Na प्लस मिलेगा, है ना, सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो ये जो आइडोफॉर्म मिला ना, इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ कि जब हम एल्डिहाइड, ध्यान देना यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट में नहीं आता है ना। फॉर्माल्डिहाइड डू नॉट शो, फॉर्माल्डिहाइड डज नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पर लिख देना, नोट कर दो, यहाँ पर नोट कर दो। सिर्फ क्या आएगा आपका एल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड आएगा, यहाँ पर लिख दो, फॉर्माल्डिहाइड डज नॉट शो क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। ये क्या है हमारा, आइडोफॉर्म टेस्ट है ना, क्या है आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट है। अरे हम तो हेडिंग दिए हैं ऑक्सीडेशन बाय हाइपोहेलाइड, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर हाइपोहेलाइड रिएजेंट से, बट यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, सब हेलोफॉर्म मिला, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सब मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप आयोडीन दे रहे हो, यानी यहाँ पर आयोडीन दे रहे हो, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। बट ध्यान देना यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड डज नॉट शो आइडोफॉर्म टेस्ट, नोट कर लिए, पूरा क्लियर।
तो गैस हमारा ये कंप्लीट होता है क्या, आइडोफॉर्म वाला कहानी, यानी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम मिलेंगे हेलोजिनेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।